भगवान विष्णु ने कई अवतार लेकर हमारा उद्धार किया है। इन्हीं में से एक है वराह अवतार। आइए जानते हैं क्यों लिया भगवान विष्णु ने वराह अवतार। कहा जाता है कि एक बार वैकुंठ, जहाँ भगवान विष्णु जी निवास करते हैं, उसके 7वें द्वार के द्वारपाल थे जय और विजय। जब एक दिन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिक मुनि भगवान से मिलने वैकुंठ आए, तो जय और विजय ने उन्हें रोक दिया। भगवान विष्णु के प्रेमवश होकर उन्होंने सनकादिक मुनियों को कहा कि भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं। तभी सनकादिक मुनियों ने अपनी योग साधना से ज्ञात कर लिया कि द्वारपाल झूठ कह रहे हैं। मुनियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, परंतु उन्होंने उनकी बात ना मानी और मुनियों को प्रवेश से वर्जित किया। इसी के फलस्वरूप सनकादिक मुनियों ने जय और विजय को इस लोक से दूर मृत्यु लोक पर भगवान से दूर जाने का श्राप दिया। जब उन्हें श्राप मिला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी और भगवान से प्रार्थना की कि ऐसा होने से रोक लें, परंतु श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। तब भगवान ने उन्हें विकल्प दिया कि या तो तुम मेरे भक्त बनकर 7 जन्म तक मृत्यु लोक पर रहोगे या मेरे शत्रु बनकर 3 जन्मों तक। तब जय विजय ने दूसरा विकल्प चुना, जिससे वह भगवान के धाम जल्द से जल्द वापस लौट सके। जय और विजय वैकुंठ से मृत्यु लोक में आ गए, दक्ष प्रजापति की पुत्री दिति के गर्भ में, और तब जन्म हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का। दोनों की माँ दिति और पिता ऋषि कश्यप थे। दोनों जन्म से ही आकाश के समान बढ़ने लगे। उनका शरीर पर्वत सा विशाल था और शरीर लोहे के समान मजबूत हो गया था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों बलवान थे। इसी बात के चलते उन्हें और अधिक महत्वाकांक्षा होने लगी, जिस कारण उन्हें संतोष नहीं था। वे संसार में अजयता और अमरता प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त किया। हिरण्याक्ष ने शक्तियों के दम पर चारों ओर आतंक फैला दिया। उसके आतंक से समस्त देवता और धरतीवासी में हाहाकार फैलने लगा। दैत्य ने स्वर्ग अधिपति देवराज इंद्र के लोक को भी जीत लिया। विष्णु पुराण के अनुसार हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर रसातल में छिपा दिया। पुराणों में वर्णन है कि पृथ्वी से ऊपर और पृथ्वी से नीचे की ओर 7 लोक हैं। जो 7 लोक पृथ्वी से ऊपर की ओर हैं, वे हैं भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपोलोक और ब्रह्मलोक। उसी प्रकार पृथ्वी के नीचे जो 7 लोक हैं, वे हैं अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। पृथ्वी इन लोकों से अलग है। इन्हीं में से एक लोक रसातल में ही हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छिपा दिया था, जिसे खगोलिक सागर यानी भव सागर भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि रसातल में पणि नामक दैत्यों का वास है, जिन्हें निवात क्वच, कालिके एवं हिरण्यपुरवासी के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी देवताओं के घोर शत्रु माने जाते हैं। हिरण्याक्ष ने इसी कारण पृथ्वी को रसातल में छिपाया था, ताकि देवता यहाँ आकर उनकी रक्षा न कर सके। भागवत पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा का निर्माण किया और सृष्टि करने की आज्ञा दी। इसके लिए पृथ्वी की आवश्यकता थी, जिसे हिरण्याक्ष ने अपने अधीन कर लिया था। तब मनु और शत्रुपा ने ब्रह्मा जी को बताया और ब्रह्मा जी ने सोचा और भगवान विष्णु जी का ध्यान किया, और तभी ब्रह्मा जी की नासिका से
छोटी सी आकृति में भगवान नारायण ने वराह अवतार लेकर प्रकट हुए और देखते ही देखते विशाल रूप में आ गए और पृथ्वी को बचाने के लिए रसातल की ओर चल पड़े। यहीं दूसरी तरफ पृथ्वी को रसातल में छिपाने के बाद हिरण्याक्ष ने सागर में जाकर जल के देवता वरुण देव को युद्ध के लिए ललकारा, किंतु वरुण देव ने युद्ध से मना करके कहा कि उसके बल की समानता करने वाले केवल नारायण ही हैं। अंततः वो जाकर उन्हीं को युद्ध की चुनौती दे। तब हिरण्याक्ष नारायण से युद्ध करने के लिए जाने लगा। रास्ते में देवर्षि नारद मिले, जिन्होंने बताया कि भगवान विष्णु इस समय वराह के रूप में पृथ्वी का उद्धार करने के लिए रसातल गए हैं। इस पर जब हिरण्याक्ष रसातल पहुंचता है तो वो देखता है कि अनंत रूपी वराह पृथ्वी को अपनी दाढ़ में उठाकर भवसागर से निकालकर उनके अपने स्थान पर ले जा रहे हैं। तब हिरण्याक्ष उन्हें कई अपशब्द बोलते हुए उन्हें युद्ध की चुनौती देता है और उनके द्वारा अवहेलना किए जाने पर उन पर आक्रमण कर देता है। पृथ्वी को अपने स्थान पर वापस स्थापित करने के बाद भगवान वराह रूप में ही हिरण्याक्ष से युद्ध करते हैं। अंततः अपने दांतों से उसके पेट को चीरकर उसका वध कर देते हैं। भगवान वराह की विजय प्राप्त करते ही ब्रह्मा जी सहित समस्त देवतागण आकाश से पुष्प वर्षा करके उनकी स्तुति करने लगी। इसके बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ये तो था वराह अवतार, जिसमें भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, परंतु उसका भाई हिरण्यकशिपु अभी बाकी है। देखेंगे अगली वीडियो में कि किस रूप में आकर भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय लक्ष्मी नारायण।